वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, मैं दास सरदार दर्पण सिंह गुरुद्वारा संत बाबा संगत दास जी कोहाड़ दा हैड ग्रंथी तुहाडे नाल मुतन मुखातिब हां। ਇਹ कुछ साढ़े दोस्त आए ने, इन्हों कुछ मालूमात चाहिए ने गुरुद्वारे ते सिख इतिहास बारे सो असी कोशिश करांगे कि इन्होंने वीरां नूं असी सैटिस्फाइड कर सकीए तो जिथे जिथे साड़ी साध संगत नूं या दूसरे धर्मां दे लोकां नूं धन धन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जी का पैगाम जिस तरह असी मान रहे हैं तो बाकी धर्मां तक भी असी उस पैगाम नूं पहुँचा सकीए। देखें, ये तो फरमुदात कायदे आज़म के मुताबिक 1947 में ही अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का अहद कर लिया गया था। लिहाजा मेरी उम्र तकरीबन 50 साल से ज़्यादा है और मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और इस वक्त मैं गवर्नमेंट के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में एज ए टीचर जो है तो जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पर मेरी खिदमात जो हैं कोई पिछले 32 साल से हैं, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश नहीं आया। जो छोटे मोटे मसाइल हैं तो वो तमाम हम पाकिस्तानियों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन एज एक अक़लियत, मैं तो पहले अपने आप को अक़लियत कहता नहीं हूँ, मैं सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे अपने मुल्क में कोई भी गिला नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है। हमारे यहाँ के जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, कोहाट के लोग हैं, KPK के लोग हैं, हमारे उनके साथ बहुत ही बेहतरीन, अच्छे, मिलनसार और मोहसिनों जैसे हमारे ताल्लुकात हैं। बाबा गुरु नानक साहब जी महाराज जी की तो तालीमात ही सबसे पहले तो उनके यहाँ वहदनीयत का ज़िक्र है। अगर वहदनीयत के बाद हम हमारे सिख धर्म के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। जो बंदा इस दुनिया में पैदा हुआ और उसका मर जाना है, हम उसको नहीं पूछते। सिख धर्म में सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद ला शरीक अल्लाह की इबादत का दर्स दिया जाता है। अगर आपका जो क्वेश्चन है कि इंसानियत की खिदमत, तो जैसे कि इस्लाम में हकूक़ुल इबाद हैं, हमारे यहाँ इसी तरह से इंसानियत की खिदमत के लिए बाबा गुरु नानक साहब की ज़िंदगी के 3 अहम जुज़ थे। उनमें सबसे पहले था कि नाम जपो। अभी नाम जपो का मतलब ये है कि आप अल्लाह की इबादत करें। दूसरे नाम पर है किर्त करो। किर्त करो का मतलब ये है कि आप अपने ताकत के मुताबिक हलाल कमाई कमाएं। और फिर उसके बाद तीसरा उनका हमारे लिए हुक्म था कि वंड चखो। वंड चखो का मतलब है कि जो कुछ आप कमाते हैं आपने उसमें अपने लिए जमा करके नहीं बैठ जाना, बल्कि लोगों में मिल बैठकर उसको खाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। एक दफ़ा बाबा गुरु नानक साहब जी महाराज एक इलाके में जाते हैं तो वहाँ के बड़े ही जो संत लोग थे, संत हम कहते हैं मुफ्ती टाइप लोग जो होते हैं, उन्होंने सवाल किया। और बाबा जी को कहते थे कि वंड चखो, तो वो हर जगह पे वो इसका प्रचार करते थे, इसकी तबलीग करते थे। तो उन्होंने ये जो बीज होता है, एक तिल का बीज, उन्होंने वो उनको दिया कि जी आप इसको कैसे लोगों में सब में बांट कर खाएंगे। तो बाबा गुरु नानक साहब ने क्या किया कि उस तिल के बीज को लिया, उसको पीस दिया, उसका पाउडर बना दिया और पाउडर बनाने के बाद उसको पानी में मिक्स कर दिया और सब लोगों को पिला दिया कि अगर नीयत हो तो कैसे एक तिल के दाने को भी जो है तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तो वो चख सकते हैं, खा सकते हैं, तकसीम किया जा सकता है ज़्यादातर लोगों में। अगर गवर्नमेंट न भी करे तो हम अपने तौर पर सिख लोग जो हैं, हम अपने लिए तो हर वक्त आज भी हमारे गुरुद्वारे में एक हमारे 8वें गुरु जी हैं, गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी का आज जन्मदिन है, उनका प्रकाश हम उसको कहते हैं, तो वो मनाया जा रहा है। उसके सिलसिले में भी आज यहाँ पर है।
इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी इमदाद वगैरह भी मिलती रहती हैं। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिहाज से अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें सोलर सिस्टम मुहैया किया गया है। हम केपी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर पीटीआई गवर्नमेंट के बेहद मशकूर भी हैं इस सिलसिले में, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया। लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें किसी किस्म का कोई खौफ ख़तर है भी नहीं, तो हम क्यों। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके लिए पुलिस की तरफ से 112 की तरफ से और गवर्नमेंट जो भी दूसरे इक़दाम होते हैं वो फौरी तौर पर कर दिए जाते हैं। लिहाजा हम काफ़ी मुतमईन हैं। देखिए, हमें सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि ये जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं ना, अगर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत है तो फिर वो गलत काम ही नहीं करेगा। हम अब काम करते हैं, जो भी काम करते हैं हम अपने ज़ाती मफादात को सामने रख कर करते हैं, और उसमें जो नुकसान पहुंचता है एज ए वर्ल्ड, एज ए नेशन, वो हमारे मुल्क को पहुंच रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सबसे पहले मज़हब से भी हटकर अपने मुल्क से प्यार करेंगे तो तभी हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज़ फिर हम सिर्फ ज़ाती मफादात को ही तरजीह देंगे। थैंक यू सो मच। वाहे